कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। आज आप सभी श्रोतागणों को मेरा प्रणाम। आज का यह वीडियो प्रभु जी के आगमन का प्रसंग है, जब प्रभु जी 13 जून को मेरे घर पर पधारे थे। 12 जून को प्रभु जी जोधपुर आए थे। उनके मेरे घर पर पधारने से कैसे मेरा आंगन तीर्थ धाम बन गया, यह सब इस वीडियो में मैं अपना अनुभव बताने जा रही हूँ। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे घर प्रभु आएंगे। हेरी सखी मंगल गाओ री, धरती अंबर सजाओ री, उतरेगी आज मेरे पीव की सवारी। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले हैं डेरे। कुछ ऐसे ही भाव भीतर उमड़ रहे थे जब यह सुना कि प्रभु जी 12 जून को जोधपुर आ रहे हैं। तभी से ये भाव बहने लग गए कि मेरे भगवान मेरे द्वारे आएंगे। भगवान के स्वागत में मैं माँ प्रकृति से प्रार्थना उठने लगी कि मेरा सहयोग करे और शरणागत हो जाएं। भगवान के आने को एक महोत्सव बना दें, ऐसा भीतर भाव उठने लगा। 12 जून के आने तक नित्य नए नए भावों में बहते हुए भगवान का इंतजार होने लगा। इस इंतजार की घड़ियों में भाव ही भाव बहे जा रहे थे कि सुनी सा मैंने गुरु सा मिलन री आवाज, धरती रूप नया नया धरिया, प्रभु मिलन के काज, सुनी सा मैंने गुरु सा मिलन री आवाज। इस देह का कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कब कैसे खाना पीना सोना उठना आना जाना सब कुछ भाव ही भाव में जीना हो रहा था। नींद तो उड़ ही गई थी, बस एक ही भाव कि भगवान 12 जून को आ रहे हैं। भगवान का अपने भक्त से मिलन व दर्शन होगा, बस यही एक आस व विश्वास। इसी आस के पल में भगवान 12 जून को जोधपुर पधारे। कैसे भगवान अपने भक्त की पुकार व भाव से आ ही जाते हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही थी। अपने भक्त के भाव व प्रार्थना से भगवान ने 13 जून को जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर हमारे घर पधारना स्वीकार किया, जो शहर से काफ़ी इंटीरियर पड़ता है। अपने भाग्य की इतनी सराहना हो रही थी कि भगवान साक्षात स्वामी नारायण भगवान मेरे घर पधार रहे हैं। इन्हीं भावों के साथ भगवान का घर के आंगन में प्रवेश हुआ तो ये भाव उठने लगे कि आज दिवस सखी रंगरी रली हैं, रंगरी रली मारे प्रेम री रली हैं। सोनारो सूरज उगो मारी सजनी, सतगुरु आया मोरी गली हैं, आज दिवस सखी रंगरी रली हैं। इन्हीं भावों के साथ भगवान का मेरे घर में प्रवेश हुआ, यहाँ से भगवान का पधारना हुआ। ऐसी अनुभूति हो रही थी कि साक्षात स्वामीनारायण भगवान मेरे घर पधार रहे हैं, घर का आंगन पवित्र कर रहे हैं। उनके चरण इस घर को तीर्थ धाम बना रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा था। उस दिन तेज हवा, गर्म हवा और धूप भी थी, तो मन में भाव आया कि मैं अपने भगवान के लिए कुछ तैयारी करूं। इसके लिए भगवान को कुछ समय के लिए इस नीम के नीचे बैठाऊं। ये पहले से ही भीतर में भाव थे कि भगवान को नीम के नीचे बैठाना है। तो इसके लिए मैं जल्दी से एक खाट लेके आई और उस पर बिस्तर बिछाया और भगवान को यहाँ पर बिठाया। भगवान कुछ समय के लिए यहाँ बैठे, उनको यहाँ पर मैंने पानी पिलाया और फिर भगवान को अंदर आने के लिए स्वागत के लिए बुलाया। तो भगवान यहाँ से घर के अंदर प्रवेश करने के लिए पधारते हैं। यहाँ भगवान ने, यहाँ पे सब कुछ गर्म था, जल रहा था आंगन।
तो भी भगवान ने यहाँ पे अपने जूते उतारे। ये सीढ़ियाँ तेज़ गर्म थी, लेकिन भगवान ने नीचे ही जूते उतारे और घर के अंदर प्रवेश किया। यहाँ पर भगवान खड़े रहे और मैं उनकी पूजा के लिए यहाँ पर उनकी पूजा की। पूजा का भाव ऐसा उमड़ रहा था कि ऐसे लग रहा था साक्षात भगवान की मैं पूजा कर रही हूँ, साकार प्रकट भगवान की मैं पूजा कर रही हूँ। फिर भगवान का घर में प्रवेश हुआ। भगवान ने हमारे मंदिर में प्रवेश किया और पूजा की। फिर भगवान मंदिर में पूजा करने के बाद यहाँ इस सोफ़े पर बैठे। सोफ़े का यह कॉर्नर आज मेरे लिए मंदिर बन गया है। भगवान की पूजा करना, आरती करना, सब कुछ यहीं पर होता है। यहाँ भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करना, चरणों में रहना, यहीं पर बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर ऐसी अनुभूति होती है कि मैं साक्षात भगवान के चरणों में हूँ और भगवान अपने दिव्य स्वरूप से यहीं पर हैं। फिर भगवान भोजन करने के लिए यहाँ बैठे। भोजन में दाल बाटी चूरमा और भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। भिंडी की सब्ज़ी भगवान को बहुत पसंद है। फिर भगवान ने दाल में बाटी चूरने के लिए मुझसे कहा, तो ऐसा भीतर हृदय में भाव आया कि भगवान कितने सहज, कितने प्रेम और करुणामय होते हैं, जो अपने भक्त का प्रेम स्वीकार करने के लिए उसके हाथों से भोजन करते हैं। बहुत ही भाव भरा पल था वह मेरे लिए। आज भी उसकी स्मृति हर क्षण मन में आती है कि कैसे भगवान ने अपने भक्त के हाथ से बाटी को दाल में चुरवा कर खाई थी। और जब भगवान का वापस घर से बाहर आना हुआ और बाहर आकर इसी नीम के नीचे भगवान खड़े रहे। यहाँ पर भगवान ने मुझे पत्ते देने के लिए कहा नीम के। तो भगवान ने अपने भक्त के हाथ से पत्ते खाए और हम सभी को प्रसाद रूप में दिया। यह भी भाव अद्भुत था भगवान का कि अपने भक्त के हाथों से उन्होंने इस नीम के पत्ते ग्रहण किए और इस नीम का सदा के लिए कल्याण कर दिया। धन्य भागी है यह नीम, जो आज मेरे लिए तीर्थ धाम बन गया है। इसी नीम के नीचे भगवान का प्रिय फूल, बहुत पसंद का फूल मोगरा, जिसका पौधा है, और इसी नीम पर लिपटी हुई ये कंटोला की बेल, जिसकी सब्ज़ी भगवान को बहुत पसंद है। और इसी नीम के नीचे भगवान की प्रिय सब्ज़ी, पसंद की सब्ज़ी भिंडी, जिसके पौधे हैं। यह सब कुछ तीर्थ स्थान बन गया, अत्यंत पूजनीय स्थल हो गया। नीम के नीचे जहाँ भगवान खड़े थे, बैठे थे, वहाँ की चरण रज लेना, इस नीम का पत्ते प्रसाद रूप में लेना मेरा नित्य कर्म बन गया है। धन्य भागी हूँ मैं जो साक्षात
प्रकट भगवान मेरे घर पधारे और हमें दर्शन दिए। कैसी अद्भुत और अद्वितीय कृपा रही मुझ पर स्वामीनारायण भगवान की, जिन्होंने साक्षात पधार कर मेरे तन मन और इस घर के आंगन को पवित्र कर अपना धाम बना दिया। अब तो मुझे अपने भाग्य की भी सराहना होती है कि कैसे परमात्मा की करुण कृपा रही मुझ पर, जो स्वयं अपने भक्त को परब्रह्म का आत्यंतिक सुख देने के लिए पधारे। कितना परम आनंदकारी व अवर्णनीय अनिर्वचनीय प्रेम होता है भक्त और भगवान का। अंत में यही भाव हृदय से बहता है कि तेरी रहमत जिसे भी मिल जाए, तेरी रहमत जिसे भी मिल जाए, जिंदगी जीवन उसका फिर धन्य हो जाए, जीवन उसका फिर धन्य हो जाए। हे करुणावतार भगवान, कैसी अद्भुत कृपा आपकी, जो आपने हमारे जीवन को धन्य कर दिया है। अनंत अनंत शुक्राना अहोभाव आपका। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में मैंने अपने हृदय के भाव प्रकट किए, जो मैंने अपने भगवान के लिए अनुभव किए थे। भक्ति तर्क और बुद्धि का विषय नहीं, बस यह तो भाव का जगत है। इसे भावपूर्ण हृदय ही अनुभव कर सकता है। आप सभी ने इसे सुना, इसके लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।